हे गाइस, तो आज बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की। सो गाइस, आपको तो शायद पता ही होगा कि इस बार फर्स्ट टाइम यूट्यूबर फुकरा इंसान एंड पुनीत सुपरस्टार को भी शो में इंक्लूड किया गया है। बट गाइस, फर्स्ट 24 आवर्स में ही पुनीत सुपरस्टार को घर से बेघर कर दिया गया क्योंकि वो घर में कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे। मत करो पुनीत, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया ना तो ये राशन में आने का प्रॉब्लम हो जाएगा और सफाई की ऐसी की तैसी हो जाएगी। भाई देख लो, तुम्हें जितने ज्यादा दिन रहना उतने ज्यादा हरकतें। नहीं, आपकी आदतें अगर आप बदलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने एक बार किया। मैं अपनी आदतें नहीं बदलता। नहीं बदल सकते तो मतलब आप बाकी लोग को इनकन्वीनियंस कर देंगे। वो उनकी मर्जी है, वो अगर होते हैं तो मेरी ये आदत है, मैं क्या करूं। हाँ, लेकिन जो सामान सबके यूज में आ रहा है वो सामान तो आप वेस्ट मत करिए ना। आप बिग बॉस से बोल सकते हैं। देखिए, आप गलत आदत है ना, क्योंकि आप दूसरों के लिए भी जो सामान आया आप वो वेस्ट कर रहे हैं। अपना सामान निकाल के वेस्ट करिए, मैं तब मानूं आपको कि आपकी यही आदत है। जो भी होगा, मुझे लगता नहीं कि आप ऐसे इंसान हैं जैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप अच्छे हैं, ये आदतें हैं। नहीं, जो भी आपकी आदतें हैं मैं समझती हूँ, ये मेरी आदतें हैं। नहीं, हम सब बहुत ढीठ हैं, मगर क्या है, सामने वाले को जब आप घर में रहते हैं ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा बस। नहीं, वो थोड़ा कोशिश कीजिए, अच्छा लगेगा, कुछ अलग कीजिए। नहीं है ना, जो मेरी आदतें यही है तो मैं अलग 1,35,000 रुपए का मेरा जब सेकंड नंबर पोजीशन में मैं था, उसके बाद सालों ने वहां से मेरे को जो है 20,000 रुपए देकर यहाँ पकड़ा दिया। यहाँ पर बेड तक नसीब नहीं हुआ मेरे पास। ठंड में सोया हूँ मैं रात को कंबल में, ठंड में। और जिन लोगों को भी ये साजिश है ना, उन लोगों को उनकी औकात पता लगेगी। सालों तुमसे भगवान बदला लेगा। आपके वकील हूँ मैं, बोलता कि आपको बिस्तर होना ही चाहिए कम से कम। बेटा औकात दिखा देगा पुनीत कुमार, जब पुनीत सुपरस्टार रात को जो है ठंड में सोया है ना, औकात दिखा देगा एक एक की। सालों तुम लोग भी ऐसे ही तड़पोगे जैसे पुनीत सुपरस्टार को तुमने बिग बॉस के हाउस में बुलाकर यहाँ पर ठंड में सुलाया है। पुनीत सुपरस्टार की बेइज्जती करने के लिए बुलाया ना। पुनीत सुपरस्टार अब बेइज्जती करेगा तुम लोगों की। पुनीत सुपरस्टार आग लगाएगा। बात सुनो, जब जनता ने मेरे को यहाँ पर इस काबिल बनाया है, जब मेरे को इस हक से बनाया है, जब मैंने इतनी मेहनत करी है, 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 10 लाख से ऊपर मैं पोस्ट कर चुका हूँ इंस्टाग्राम पर, 40 नकली अकाउंट है, 1.5 2 लाख फॉलोवर है सब पे। जब मैं इतना बढ़िया, और 20 फोन है मेरे पास कम से कम, जब मैं बढ़िया काम करता हूँ, मेरी बात सुनो, जो मैं बढ़िया काम करता हूँ, तो फिर इन लोगों के सालों तुम लोगों की औकात क्या होती है? पुनीत सुपरस्टार को 2 नंबर से जो है 12 नंबर में बचाने की, और साला 2 कौड़ी के आदमियों। कौन है वो 2 कौड़ी के? 20,000 रुपए का बैट भी सालों आग लगा देगा पुलिस सुपरस्टार। आग जो तुम आग लगाने के लाइटर नहीं है। दिल्ली में रहकर ना तुम जैसे आदमी अपनी जेब में लेकर घूमता है पुलिस सुपरस्टार। सीना ठोक के और छाती ठोक के कहता हूँ, बाहर निकाल दो, अभी बाहर निकालो, सालों नुकसान तुम्हारा है। तो गाइस, पहले तो बिग बॉस उनको वार्निंग दी कि वो घर की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, फिर भी उनके सेम बिहेवियर की वजह से घर में वोटिंग की गई कि वो पुनीत सुपरस्टार के साथ घर में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। सो इसके फेवर में उनके जवाब में सिर्फ 3 ही वोट्स मिले, जिसमें फुकरा इंसान का भी वोट था। बाकी सब बचे हुए कंटेस्टेंट्स ने उनके अगेंस्ट वोट किया कि वो उनके साथ घर में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। सो गाइस, घर से बाहर आने के बाद काफ़ी लोगों को लगा कि उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, बट गाइस हुआ बिल्कुल इसका उल्टा ही। उनके फॉलोवर्स 400K से 1.4 मिलियन पहुँच गए और उनको कई पॉडकास्ट में इन्वाइट भी किया गया। लक्ष्य चौधरी के साथ हुए पॉडकास्ट में उन्होंने बिग बॉस के घर के बारे में काफी सारी बातें शेयर करी। तुमसे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कौन था वहां पे घर के अंदर? मैं जब घर के अंदर घुसा था, जो कांड में कर रहा था वहां पे, जो चीजें मैं कर रहा था, जो घर के अंदर जो बंदे थे, मैं उनको इससे पहले कभी नहीं जानता, पता नहीं कौन थे, कहां से बुलाए थे उन्होंने, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो मेरे घर के अंदर थे तो खुश वो भी हो रहे थे, मेरी चीजें देखकर खुश वो भी हो रहे थे, पागलपंती देखकर, और हंस वो भी रहे थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर ये पुनीत कुमार ये सब चीजें करता रहेगा तो ये बाजी ये ले जाएगा और इस सीजन का विनर, बिग बॉस OTT 2 का विनर ये बन जाएगा। बस पता नहीं क्या हुआ भाई, पैसा खिलाया गया या क्या हुआ, मेरे को निकलवा दिया गया। मैं वहां ओरिजिनल कॉमेडी कर रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि मैं लोंडिया वगैरह से दूर रहता हूं। मैं तुम्हें सही बताऊं तो मेरा वो काम नहीं है, मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मैं अपना काम कर रहा था। अब एंड में भाई वही वाली बात हो गई कि जब उन्होंने देख लिया कि भाई इस बंदे से तो कोई जीत नहीं सकता, जो चीज ये कर रहा है वो चीज हम कर नहीं सकते, ताकत है नहीं उनमें, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं बिग बॉस चिल्ला रहा हूं पूरे साइड में, मैं शोर मचा रहा हूं, हल्ला मचा रहा हूं, तो भाई उनको ये लग गया कि भाई इस बंदे से नहीं जीत सकते, इसको निकलवाना पड़ेगा, वरना पूरी की पूरी TRP ले जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो, जो आपने बोला ना कि सोशल मीडिया की मतलब यूट्यूबरों को एक अलग तरीके से देखा गया। 2 यूट्यूबर थे, जैसे फुकरा भाई था, मैं था, हम दोनों को एक नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत जो है ना बॉलीवुड से बड़ी ताकत है। तो उनको ये डर था कि इनको मिलियन लोग पहले से ही फॉलो करते हैं, मिलियन लोग पहले से ही जानते हैं, और ये सच बात है। तो उनको ये पता था कि अंदर तो ये काम बढ़िया कर ही रहे हैं और पहले से इनकी पब्लिक 50 लाख बाहर है। तो उन्होंने सबसे पहला टारगेट मुझे बनाया, फुकरा को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फुकरा भी अंदर कुछ काम इतना कोई कर नहीं रहा था। मैं बताऊं आपको वो क्या है, वो अंदर आने के बाद वो बाहर सेट तक तो जोश में था, लेकिन अंदर आने के
बाद वो ठंडा हो गया था, क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि पुनीत भाई माँ कसम अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये सेट छोड़ के चले जाता। और वो मुझे उसने ये भी बोला भाई माँ कसम कह रहा हूँ जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे ना मुझे जरूर लेके जाना, अगर तुम नहीं गए तो साली यहाँ से दीवार टाप दूंगा। कह रहा यार आने का बहुत जोश था, मैं ठंडा हो गया। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा अभी थोड़े दिन पहले खत्म हुए बिग बॉस सीजन 16 के विनर MC स्टैन ने बिग बॉस 42 के इस सीजन के फर्स्ट एपिसोड में पुनीत के कंटेंट को क्रिंज बोल दिया था। तो जब लक्ष्य चौधरी ने इस बारे में पुनीत से पूछा तो उन्होंने ये बोला, पिछले साल बिग बॉस के टाइम पे तुमने MC स्टैन को फनी वे में आयरोनिकली जैसे भी किया था, प्रमोट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उल्टा सीधा नहीं, पूरे देश ने उसको छपरी छपरी बोला था। बिल्कुल, तुमने नहीं बोला था। तो जब वहां पे पैनलिस्ट वाला जो सीन हुआ था, MC स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला था। बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या, इससे बड़ी आयरनी हो ही नहीं सकती। पहले तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तू मेरे कंटेंट को क्रिंज बोल रहा है तो तू पहले अपना गाना देख, उसका गाना कितने % लोग सुनते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 90% गरीब रिक्शे वाले, ठेले वाले, कवाड़ी और सुनो गरीब लोग हैं, ये बात तुम मानते हो। और वो अपनी वीडियो में माँ बहन की गाली देता है, ये तुम्हें पता होगा। और आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा। और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि MC स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो MC स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है। तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो बोल रहा हो सच हो। भाई हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है। क्योंकि मुझे ना MC स्टैन से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी एक यूट्यूब और सोशल मीडिया से चढ़ा हुआ ही बंदा है। वो टीवी इंडस्ट्री वालों के साथ इंडस्ट्री वाला नहीं है, वो यहीं से ही चढ़ा है। तो गाइस पता नहीं यार मैं क्या बोलूं, पर सुन के तो यही लगता है कि सब कुछ ना स्क्रिप्टेड होता है एंड TRP के लिए किया जाता है। और बात करें MC स्टैन की तो उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा गिरती जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है कि जो उन्होंने पुनीत सुपरस्टार को शो में बोला था। गाइस वैसे जहाँ कलेश होता है वहाँ TRP तो आनी है एंड ये शो मेकर्स काफी अच्छी तरह से जानते हैं। This is business. तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या हुआ अभी तक के एपिसोड्स में। तो गाइज घर के कैप्टन का पहला टास्क हुआ एंड फलक नाज को घर का पहला कैप्टन बना दिया गया। सो गाइज एक और टास्क हुआ जिसमें सबको बताना था कि सबको कौन कौन से कंटेस्टेंट फेक लगते हैं, उस पर अपना अपना वोट देना था। जो सबसे ज्यादा वोट मिले वो थे बेबिका को एंड आकांक्षा को, तो उन दोनों को ही जेल भेज दिया गया। तो गाइज एज अ कैप्टन फलक के पास ऑप्शन था कि वो किसी भी कंटेस्टेंट को जेल भेज सकते हैं, तो उन्होंने आलिया का नाम लिया तो उनको भी जेल भेज दिया गया। सो गाइज अभी के लिए बस इतना ही एंड आगे की अपडेट्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तो आपको क्या लगता है बिग बॉस के बारे में।